सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है और आप लोग ये वीडियो को एंड तक देखना, एकदम भी बिल्कुल स्किप मत करना। इट्स रिगार्डिंग अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, इन बिज गुरुकुल। मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उसका नाम है बिज गुरुकुल। एंड आई विल टेल यू द एडवांटेजेस ऑफ जॉइनिंग हियर एंड वर्किंग हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट नो कि बहुत टाइप्स ऑफ मार्केटिंग होता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग होता है, एफिलिएट मार्केटिंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है। सो हमारा जो कंसेप्ट है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। बट ऑन द वे आई विल टेल यू एक्सप्लेन यू एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। द थर्ड पार्टी, ठीक है, जो सेलर और कस्टमर के बीच में रहता है। हु इज़ द सेलर? सेलर इज़ द कंपनी एंड कस्टमर जो खरीदना चाहता है। एंड थर्ड पार्टी कौन है? Suppose I have joined the company, so I am the third party and I am the affiliate. So I am helping the company to promote its product to the customer, ठीक है। और सब कुछ हमारे देखो, affiliate marketing बहुत टाइप से होते हैं। जैसे आपका हो गया फ्लिपकार्ट, हो गया अमेजोन, हो गया, ठीक है। जैसे तो ये लोग भी इट्स अ काइंड ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग ओनली। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिजिकल थिंग्स फिजिकल बेचते, फिजिकली बेचते हैं, ठीक है, जो भी आइटम्स होते हैं उनके। और हमारे जो भी पैकेजेस है वो सब कुछ डिजिटली है। और वो पैकेजेस के अंदर में कोर्सेस है रिगार्डिंग ऑल द मार्केटिंग। सपोज फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, आई माइट से, एंड ब्लूप्रिंट्स कैसे बनाने हैं, फेसबुक चैटबॉट्स कैसे बनाना है मैसेंजर में, उसके बाद एड्स रन कैसे करना है फेसबुक में, देन ब्लॉगिंग, जो वेबसाइट होता है ब्लॉगिंग, उसमें कैसे आपको कंटेंट डालना चाहिए, कैसा टाइप्स ऑफ नीच होना चाहिए तो आपका रीच जल्दी बढ़े, ट्रैफिक आए। उसके बाद वीडियो सुपरस्टार है जिसमें आपका यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस होते हैं और दे विल गिव यू गुड एग्जांपल। वेबसाइट बनाना, ये सारे पैकेजेस में होते हैं। जैसे वेबसाइट डिज़ाइन करना, ये डिजिटल मार्केटिंग के बेस अंदर में भी आता है। गोल्ड पैकेज के अंदर में डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो भी सिखाया जाता है। और मतलब कि आप ये सब कोर्स ना जब आप बाहर करने जाओगे, इट्स अप्रॉक्स 1 लाख, मतलब यही सारा कोर्स जो आप है आप बाहर ऑफलाइन में करने जाओगे, इट्स अबाउट 1 लाख। और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम होगा आपका 50,000 के ऊपर। बिकॉज वेन एवर आई ऑल्सो डिड माई फोटोग्राफी, सो इट टुक अराउंड 50,000। जो कोर्स होता है कभी 6-8 महीना का भी भले ही हो, पर वो 50,000 ही होगा। क्योंकि देखो, ये सब चीज़ का ना वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है आज की लाइफ में। क्योंकि पहले जो ज़माना था वो दूसरा था और अभी जो ज़माना है वो दूसरा है, ठीक है। अभी सब कुछ डिजिटली हो गया है। और सबसे पहला बात तो आपको मैं बता दी व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। और अभी इस पार्ट में मैं आती हूँ कि कंपनी कैसा प्रमोट करता है और उसमें क्या चीज़ होते हैं। क्योंकि जो पैकेज है उसके बारे में तो मैं आपको बता दी, ठीक है। अब देखो, जो पैकेज है उसके बारे में तो मैं आपको बता दी। सपोज मैं आपको बता देती हूँ 3 पैकेजेस हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, मतलब ओवरव्यू जस्ट दे रही हूँ आपको ताकि आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। और ताकि क्या बोलते हैं, जो भी वेबिनार है, जो हमारे स्पीकर है, जो हमारे बिजनेस हेड्स है, उनके थ्रू वो आपको वेबिनार देते हैं, लाइव वेबिनार जो कि ट्यूसडे सैटरडे को होता है, वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर पाते हो देन वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज़ रिकॉर्डेड वेबिनार। सो आई विल ऑलवेज प्रेफर यू टू गो फॉर लाइव वेबिनार। तो चलो ये वेबिनार को साइड में रखते हैं बात, और मैं पैकेजेस के बारे में बोलती हूँ। और 3 पैकेजेस होते हैं, ठीक है। इसके अंदर में गोल्ड पैकेज होता है विच इज़ 3,499। सफ़ायर होता है 5,999 एंड प्लैटिनम है 9,999। अगर आप सफ़ायर ले रही हो तो गोल्ड आपका फ्री मिलेगा, अगर आप प्लैटिनम ले रहे हो तो सफ़ायर एंड गोल्ड फ्री रहेगा वो पैकेज, ठीक है। क्योंकि देखो आप अब देखो इसमें कमीशंस भी वैसे ही है। गोल्ड में आपका 2,000 मिलेगा, सफ़ायर में आपका 4,000 है और प्लैटिनम में 7,000 है, ठीक है। अब और एक चीज़ है, इसमें बहुत लोग को कम लोगों को समझ में आएगा ये बात, ठीक है। सपोज मान लो कि आप मेरे से खरीद रहे हो पैकेज, गोल्ड पैकेज खरीद रहे हो, द लीस्ट वन, ठीक है। एंड मेरा करंट पैकेज है गोल्ड। सो मेरे को 2,000 का कमीशन मिलेगा, पर पर्सन करके होता है, ठीक है। कमीशन जो भी है, कमीशन पर पर्सन करके होता है। सो
सब मेरा करंट पैकेज गोल्ड ही है, मान लो आप खरीद रहे हो गोल्ड तो मुझे 2000 मिलेगा। उसके बाद आगे जाके अब सोच रहे अपग्रेड करने का तो भी मुझे 2000 ही मिलेगा, क्योंकि उसमें भी पैकेज होता है। और सफ़ायर, ठीक है, सपोज आप डायरेक्टली सफ़ायर खरीद रहे हो तो भी मेरे को 2000 ही मिलेगा। मतलब आप जिस भी पैकेज में वही पैकेज का कमीशन मिलने वाला है आपको। सपोज मान लो मैंने अपग्रेड करा सफ़ायर में जिसका कमीशन है 4000, बट आप ले रहे हो मेरे से गोल्ड तो मुझे 2000 ही मिलेगा, मुझे 4000 नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो आप जिस पैकेज में हो, अगर कोई जो सामने वाला बंदा है या बंदी है, अगर वो वही पैकेज खरीद रहा है जो आप हो तो आपको वही कमीशन मिलेगा। सपोज आप हायर लेवल में हो एंड वो खरीद रहा है लोअर लेवल का, ठीक है, तो क्या होगा, आपको जो लोअर लेवल का जो कमीशन है आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। एंड आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बता सकते हो मेरे को, ठीक है। एंड पैकेज सिस्टम तो आई थिंक क्लियर हो चुका है, ठीक है। और अब मैं इस पार्ट में जाऊंगी कि आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है, इसमें जॉब करने के लिए। या दो टाइप्स ऑफ होते हैं, एक तो आप लर्निंग के लिए आ सकते हो यहाँ पर, और एक साथ साथ आप अर्निंग के लिए भी आ सकते हो यहाँ पर। सो लेट मी टेल यू कि अर्निंग तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लर्निंग भी सिंपल है, क्योंकि जब तक आप लर्न करोगे नहीं, आप स्किल्स डेवलप करोगे नहीं, आप अर्न तो करने का सोचो ही मत। क्योंकि देखो जब आप क्लास KG1 से जब आप अपना बेस रेडी करते हो, ठीक है, ABCD पढ़ते हो, 1 2 3 पढ़ते हो, या तो हिंदी में क ख घ पढ़ते हो, या तो बंगाली में कुछ पढ़ते हो, जो भी अल्फ़ाबेट्स आप पढ़ते हो वो क्या है, आपका बेस है, ठीक है। अगर आप बेस आप का रेडी नहीं होगा तो फिर देखो आप अर्न करने का तो सोचो ही मत, ठीक है। क्योंकि अगर आप बचपन में क ख ग घ या तो ABCD या तो 1 2 3 अगर आप नहीं पढ़े होते तो आप क्लास 12 में या तो 10 में बोर्ड पास नहीं किए हुए होते, क्योंकि आपको वो बचपन से एक एक स्टेप सिखाते हैं, ठीक है, कैसे चलना है, वो आप इम्प्लीमेंट करते हो एवरीडे एंड उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, तब जाके आप रेडी हो जाते हो फ्यूचर में जाके JEE का एग्ज़ाम देने, या तो गेट्स का एग्ज़ाम देने, या तो कुछ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो वही है सेम एज दिस कोर्सेस। तो यही है। अब हमारा कंपनी दो ऑप्शन देते हैं, एक तो आप डायरेक्ट, ठीक है, आओ, बट कंपनी आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है जिसको यहाँ से स्किल सीखना है वही आए और अर्न करे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला बात, आप सिर्फ बोलेंगे नहीं मुझे सिर्फ ये बस काम करना है, मुझे कुछ इसमें जो भी कोर्स है मुझे कुछ नहीं सीखना है, इससे मुझे ये सब नहीं करना, तो मैं तो बोलूँगी भैया आप मत ही आओ हमारे कंपनी में। क्योंकि देखो एक तो ना ही आप जो भी बेसिक ट्रेनिंग्स होगा आप उसको ढंग से करोगे, ना ही आपकी अर्निंग होगी, आप जाके फिर दूसरे जगह जाके क्या बोलोगे कि ये कंपनी बेकार है ना, अर्निंग ठीक से होती नहीं। देखो सीधा सीधा बात आपके ऊपर में, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ जो मैं बोल रही थी कि इसमें घुसना कैसा है, एफिलिएट बनना कैसा है इसमें, ये कंपनी में, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी कंपनी के साथ ज्वाइन हूँ एंड आई एम एन एफिलिएट मार्केटर। सो तो जब भी आप कंपनी में ज्वाइन होने चाहते हो, लाइक मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, ठीक है, तो आई हैव गॉट अ लिंक, कंपनी एक लिंक देती है आपको, जो वो लिंक के थ्रू जब भी किसी को खरीदना हो तो आप वो लिंक उनको दोगे विथ योर ID, ठीक है, वो ID का नंबर भी रहता है उसमें, वो लिंक से बना होता है। एंड देन यू विल गिव समबडी एल्स जिसको भी खरीदना हो और वो लोग उससे खरीदेंगे, ठीक है। उसके थ्रू आप ज्वाइन करोगे, जो भी आपको पैकेज खरीदना है उसको प्लेस ऑर्डर करोगे आप, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर करने के बाद में आप अपना जैसे साइन अप करते हैं ना, साइन अप जैसे फ़ोन नंबर चाहिए, शायद से email ID चाहिए, नेम चाहिए, बस इतना ही चाहिए। आप कोई भी अकाउंट किसी के भी अकाउंट से कर सकते हो घर में, अगर आपके पास करंटली आपके पास अकाउंट नहीं है तो, ठीक है। सो आप ऐसे घुस सकते हो, ठीक है। बाय नाउ कर दिया, उसके बाद प्लेस ऑर्डर हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, देन आप कंपनी के साथ जुड़ जाते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना होता है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने होते हैं, जैसे KYC हो गया, KYC करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप आगे चल के जब अगर आपका पेमेंट आए तो फिर ना वो अप्रूव हो आप आपके बैंक में सीधा जाओ। तो मैंने जैसे बताया, आई डोंट नो मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि नहीं बताया, आई डोंट नो, बट अब मैं इधर बता देती हूँ
सपोज़ आप 1 वीक के अंदर में अगर आप पर पर्सन करके 2000 या 4000 अर्न कर लेते हो, तो एवरी वीकेंड सैटरडे या संडे को आपके अकाउंट में पैसा घुस जाता है, ठीक है। विदिन 7 डेज़, जैसे 7 डेज़ एंड होता है वैसे ही पैसा घुस जाता है। तो वो डिपेंड करता है, और ये जो पैसा कमाने का ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपको सिखाया गया है ट्रेनिंग में, बेसिक ट्रेनिंग ऑफ 1 वीक का ट्रेनिंग है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ टफ नहीं है। आप दिन में आधा घंटा भी दो, 1 घंटा भी दो, इट्स इनफ, मोर देन इनफ कि आपका काम एकदम स्मूथली चले, ठीक है। ये काम बस है, जैसे मैंने बताया, स्मार्टफोन एंड इंटरनेट की ज़रूरत है। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे वेस्टेज वगैरह हो गया, तो इसमें आपको ना घर जाके भी आपको सेल आउट करना पड़ता है। घर घर में जाके क्यों इतना टाइम वेस्ट करना भाई। आप जितना चलोगे, जितना मिनट चलोगे, उतना मिनट में तो आप 3-4 लोगों से ऐसे ही बात कर लोगे, वो भी 3-4 घरों से, है ना। जितना मिनट आप उधर जाके वेस्ट करोगे एक घर में प्रोडक्ट्स लेके, और वो प्रोडक्ट्स सारे फिजिकल होते हैं। और हमारे यहाँ पर जैसे अभी देखो, अभी आधा लोग ना इंडिया में, आधा लोग सिर्फ ना वो काम के पीछे दौड़ते हैं। अब वो ये नहीं करते हैं कि उनको ना कुछ स्किल सीखना है। काम करने के पहले कुछ तो उनको सीखना चाहिए ना। जैसे ठीक है, कोई बोलते कि चलो ठीक है मेरे को कोई भी काम चलेगा, बट ये नहीं कि उनको कुछ आइडिया या फिर कुछ भी है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि ऐसा कोई है कि विदाउट डूइंग दिस थिंग, लाइक मैं फेसबुक में एड्स ऐसे ही रन कर दे सकता हूँ, वेबसाइट तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, ये वो, ऐसे ही नहीं होता भाई। जब तक कोई कोर्स नहीं किया ना, आप किसी को पूछो, जब तक आप कोर्स नहीं किया ना, उसका ना डीपर नॉलेज आपको कभी नहीं मिलता है। अगर आप यूट्यूब से सिर्फ देख के आप बोलो कि मेरे को वेबसाइट बनाना आ गया, ये फेसबुक का ऐड रन करना आ गया, वो मिथ है एक, ठीक है। ये मिथ में मत जियो भाई, थोड़ा सा जागो, मैं बोलूँगी। क्योंकि देखो, हर चीज़, हर फील्ड का ना एक डिटेलिंग होता है, हर फील्ड में। चाहे आप मान लो गवर्नमेंट में यूपीएससी का दे दो, या तो कुछ दे दो, ठीक है। तो फिर तो हर एक चीज़ का डिटेलिंग होता है। सपोज़ आप फोटोग्राफी फील्ड में जा रहे हो, तो पूरा कैमरा का सेटिंग्स के ऊपर में उसका स्टडी होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में स्टडी होता है। उसके बाद शटर स्पीड, अपर्चर, ये सब के बारे में डिटेलिंग स्टडी होता है। कैसे सनलाइट में कौन सा, किस टाइप का फ़ोटो आएगा, या तो स्टूडियो लाइट्स जो होता है ना, रिफ्लेक्टर लाइट और रिम लाइट के साथ में, उसमें आप कम से कम 8-10 टाइप्स ऑफ फोटोज़ आप निकाल सकते हो। तो यही चीज़ है, वो पूरा डिटेलिंग में होता है। आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ में देखोगे कैसा फ़ोटो खींचते, ऐसा एडिट करता है भाई, वो तो एक अलग, ठीक है, वो मतलब आप सीखो ऊपर मतलब फ्री में वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। पर जो असली डिटेलिंग होता है, जो प्रोफेशनल टाइप होता है, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी कहीं पर भी, ठीक है। और जैसे मैंने बोल रहा था कि, जैसे मैंने कहा था कि अर्निंग एंड लर्निंग, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब क्या है कि जब आप कंपनी ज्वाइन हो जाते हो, आप सपोज ज्वाइन हो गए, ठीक है, थ्रू माई एफिलिएट लिंक आपको ख़रीदना है, मैं अपने एफिलिएट लिंक आपको दूँगी, आप ख़रीद लियो, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि अब उसमें डैशबोर्ड में आपका माई कोर्सेज बोल के एक आता है। अब माई कोर्सेज के अंदर में आपका पूरा जो भी एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ का कोर्सेज वीडियोज़ रिकॉर्डेड होता है, वो चीज़ आप देखो। कम से कम 14-15 वीडियोज़ होंगे, या तो 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी जस्ट देख ही रही हूँ, गो थ्रू कर ही रही हूँ, मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि ये फिजूल है, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है इसमें। ऑनलाइन बस MCQ क्वेश्चंस फिल करने होंगे आफ्टर सीइंग द कोर्स ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक। उसके बाद में आप वहाँ से सर्टिफिकेट निकाल सकते हो अपना, ठीक है। आफ्टर गिविंग एग्जाम आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, क्योंकि बेस्ड अपॉन द परसेंटेज। अगर आप बहुत पुअर मार्क्स है तो आप पास नहीं हो पाओगे, तो आपको शायद से फिर से री एग्ज़ाम देना पड़े, ठीक है। वो आप शायद से आपको वेबिनार में ही बता देंगे वो, क्योंकि अगर आप मैं पुराना वेबिनार्स भेजूंगी तो हर समय चेंज होते रहता है वो चीज़। कोर्सेज है, ठीक है, जैसे फेसबुक ऐड रन करना, या तो इंस्टाग्राम में, मतलब कि आपका जो भी नीच हो सकता है। आपका फैशन के ऊपर इंटरेस्ट हो सकता है कोई न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट हो सकता है आपका मीम बनाने का इंटरेस्ट हो सकता है फोटोग्राफी का इंटरेस्ट हो आपको, है ना। तो वही सबसे आप आगे चल के कैसे आप ब्रांड से कोलैबोरेट कर सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, खुद का ब्रांडिंग करके
आप खुद का एक बार कभी ना कभी बिजनेस वेबसाइट भी खोल सकते हो। तो ये सब कुछ और शायद से जो लोग BBA कर रहे हैं या तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, उनका ये सब सारा टॉपिक रहता है। बट मतलब कि यही सब टॉपिक रहता है उनका, तो वो लोग रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो BBA स्टूडेंट्स वो लोग कितना 2-3 लाख तो देते ही, आप अपने कॉलेज लाइफ में भी 2-3 लाख देते हैं। तो जहाँ 2-3 लाख की जगह में आपका जब 3,499 और ये तो 5,000 लग रहा है, 10,000 के अंडर में सारा कोर्स आ जा रहा है और आपको सारा डिटेलिंग मिल जा रहा है कोर्सेज का, देन उसमें तो आपका फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करके, आप प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप पैसा अर्न कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में वैसे ही साइड बाय साइड उसके अंदर जो भी कोर्स है वो कोर्स आप सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। या तो हो सकता है कोई आप में से कोई टूरिज्म मैनेजमेंट करता हो सकता है आप में से कोई फोटोग्राफी करता हो, जैसा आप लोग का कोई एक टीम हो जो लोग शादी वगैरह में चाहते हैं वीडियोस करते हैं या तो फोटोग्राफी ऐसा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही अपना वेबसाइट खोल सकते हो। ये सब से लेके मतलब फेसबुक मार्केटिंग कैसे करते हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो भी आपका टीम का नेम है या तो आपका कंपनी का नेम है, आप खोले हो खुद से, वो आप खुद प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है दूसरों को बोलने का कि आप मेरे लिए ये प्रमोट कर दो, आप बता देना कि हम लोग इस टीम से वी डू लाइक दिस, ऐसा ऐसा। तो बहुत कोई लोग कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है, कार्ड्स जो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, तो वो आप देते हो। तो वो सब के बदले अब सब लोग डिजिटली जब हो ही गए, अब तो आप डिजिटली भी ये सब सीख लो, ठीक है। ये बेस्ट है फॉर द कंपनीज ऑल्सो, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट ये लोग के लिए। क्योंकि देखो सब कोई और हर जगह कोई नहीं जानेगा, ठीक है, कि आपका, क्योंकि ऑनलाइन में ही आजकल सब कोई खोजते हैं और ऑनलाइन जो भी रजिस्टर्ड है, वेबसाइट बनाया या तो कुछ बनाए, तो वही लोग का सिर्फ चल रहा है, ठीक है, वो लोग का अच्छा खासा चल रहा है। क्योंकि देखो वो लोग डिजिटली बहुत अपडेटेड रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। जैसे कोई भी अगर टीचर्स है या तो है ना कोई तो जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोग कोई या तो कोई मैथ्स पढ़ा रहा हो, ठीक है, या तो कोई इंग्लिश पढ़ा रहा हो या तो कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो आप लोग यही चीज़ ना 10-20 मिनट्स का वीडियो बना के आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, उसमें डाल सकते हो। क्योंकि आजकल ना स्टूडेंट सब कोई ऑनलाइन ही देख रहे हैं, ठीक है। या तो हो सकता है आप ऑडियो क्लिप्स भेजो, ऑडियो क्लिप्स तो कोई देखता नहीं है, वीडियो ही इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। क्योंकि आज का पहले ज़माने में क्या होता था, पहले लेटर्स होते थे, ठीक है, रिटन फॉर्म, उसके बाद में आस्ते आस्ते इमेजेस के थ्रू, उसके बाद आस्ते आस्ते ऑडियो, उसके बाद अब वीडियो हो गया। तो यही चीज़ अपडेट होते गया। और टीचर्स का तो वही है, जैसे आपके स्टूडेंट्स हैं तो आपके स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर वो क्लास 10-12 में है एंड 18+ है, ठीक है, तो फिर ये सब स्किल उनको सीखना चाहिए। क्योंकि अभी का ज़माना वही है, चाहे आप कुछ भी जॉब करो, ठीक है, एक साइड बैकअप होना चाहिए, ज़रूरी है। लाइक इन अ कंपनी, हमारे कंपनी में 2 ऐसे लोग हैं, इनमें से एक गर्ल है जिन्होंने दोनों जन ने 1 मिलियन हिट किया है। और ये हमारे कंपनी फर्स्ट कंपनी है पूरे इंडिया में एज एन एफिलिएट कंपनी कि वो लोग अर्न किए हैं, ठीक है। जो इस अचीवमेंट मतलब कि इतना हाई अचीवमेंट वो लोग क्रॉस किए। और एक है हमारे कंपनी में एक केरला की एक एक्टर है, केरला की एक्टर है, वो भी अपना साइड 1-2 घंटा दिन में रोज देते हैं वो, और लाखों अर्न कर रहे हैं यहाँ से। उसके बाद एक लॉयर भी है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, वो लोग सारे लोग 1-2 घंटा ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन अपना देते हैं या तो 4 से 5 घंटा वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, कैसे कन्विंस कर सकते हो, एंड आप कितना ट्रस्ट वर्दी रहते हो, ठीक है। और सबसे पहला बात तो मैं ये बोलूँगी कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए वो मैं दूसरी वीडियो में बता दूँगी, ठीक है, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और आज के लिए तो इतना ही, मैं इतनी ही समझाती हूँ। चलो मैं आपको एक शॉर्ट टर्म रिव्यू दे देती हूँ, मैंने जो भी कुछ कहा। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है,
जिसमें आपको कमीशंस मिलते हैं अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। हमारे कंपनी का नाम बिज़ गुरुकुल है, ठीक है। बिज़ गुरुकुल आप खोज भी सकते हो www.bizgurukul.com, ठीक है। इस पैकेजेस के अंदर में 3 पैकेज है, पैकेजेस के अंदर में सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। आप ये गलती से मत समझना कि हम यहाँ पर साबुन सर्फ डिटर्जेंट का इधर सेल करते हैं। प्लीज़ अपना दिमाग से वो सब चीज़ मार्केटिंग हटा दो। यहाँ कोई चेन सिस्टम नहीं है, सबसे पहले बात, ठीक है। सपोज मेरे थ्रू कोई आ रहा है, ठीक है, मेरे से कोई आ रहा है या तो ख़रीद रहा है, वो पैसा मुझे ही मिलेगा। आपके पास जो भी आ रहा है ख़रीद रहा है वो पैसा आप ही को मिलेगा, मुझे इसमें से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। जो जिसके पास आ रहा है वो उसी के पास रहेगा, इसमें कोई चेन सिस्टम नहीं है। चेन सिस्टम वही होता है कि सपोज़ आप मेरे से ख़रीदे हो और आपसे कोई और ख़रीद रहा है तो उसमें मेरे को भी प्रॉफिट हो रहा है, वो बोलते हैं चेन सिस्टम उसको, ठीक है। और यहाँ पर कोई चेन सिस्टम नहीं है और बहुत लोग चेन सिस्टम पसंद नहीं करते हैं, तो आई अप्रिशिएट देम वेरी मच। और पैसिव इनकम वही है, इसमें पैसिव इनकम वही होगा कि जब कोर्स आप अपग्रेड करोगे तो आपका जो भी स्पॉन्सर है उनको मिलेगा फ़ायदा, ठीक है। 4th पॉइंट क्या था मैं बता देती हूँ। सब लाइक आप एक तो अर्न भी कर रहे हो और ऊपर से स्किल भी सीख रहे हैं। जो भी पैकेज आप ले रहे हो उसके अंदर में जितना कोर्सेस हैं आप वो कोर्सेस कर सकते हो, खुद भी देख सकते हो, उसमें जो सर्टिफिकेट है वो भी आप ले सकते हो। एंड एट द सेम टाइम यू कैन प्रमोट द प्रोडक्ट एंड यू कैन बिकम एन अफिलिएट। और कोर्सेज के अंदर में जो भी है ये मत समझो कि बेकार का कोर्स है वो, उसमें से भी बहुत लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं बाय मतलब कि किसी का एड्स प्रमोट करना फेसबुक में, या तो कोई ब्रांड हो गया, ठीक है, कोई वेबसाइट हो गया, उनका प्रोडक्ट को प्रमोट करना एड्स में, ठीक है, या तो इंस्टाग्राम में ब्रांडिंग कोलैबोरेशंस कैसे करना है, ये सब चीज़ आपको बताया जाता है, ठीक है। और आपका नीच के ऊपर डिपेंड होता है, आप ऐसा नीच में काम करो जिसमें आप टिके रह सको। अगर आपको ऐसा फील हो कि नहीं मेरे को, आप ब्रेक ले लो थोड़ा, पर ये मत करना कि एक नीच से दूसरे नीच में चल जाओ। सपोज आपका है लाइफस्टाइल के अंदर सब कुछ आता है, ठीक है, लाइफस्टाइल के अंदर सब कुछ आता है। अगर आपका नीच है फैशन, नीच क्या होता है, नीच मतलब कंटेंट, ठीक है, बता दे रही हूँ मैं अगर किसी को नीच समझ में नहीं आया तो। और सपोज किसी का है फैशन या तो क्लोथिंग, आप क्लोथिंग के अलावा आप चले जाओगे कोई टेक्निकल चीज़ में, जैसे कोई डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल हो गया, ये हो गया, तो वो आउट ऑफ द नीच हो गया आपका। ऐसा गलती मत करना। और अगर आपको दूसरा नीच में काम करना है तो आप इससे अच्छा दूसरा पेज खोल लो या तो दूसरा अकाउंट खोल लो। और हाँ, सबसे पहला बात, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ पब्लिक रखने, क्योंकि देखो एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। आप जब भी बिज़नेस करते हो अगर आपका ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा तो कोई आपको ट्रस्ट नहीं करेगा बिज़नेस में, ठीक है। क्योंकि लोग चाहेंगे कि आपका प्रोफाइल देखे, समझे, ठीक है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आप कितना ट्रस्टवर्दी हो। क्योंकि अगर आप वो सब ब्लॉक करके रखोगे ना, एक मतलब कि ऐसा हो गया कि छुपाने जैसा, ठीक है। और तो बस इतना ही। और मैंने टीचर्स लोग के लिए बोला क्योंकि उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो भी जाने जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वो सब्जेक्ट को रिकॉर्ड कर सकते हो अच्छा से, या तो आप ICSE में हो या तो आप CBSE में हो। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए आप फ्री वीडियोस बना दो। फिर वन अमाउंट ऑफ, जब आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स होंगे एंड व्यूज़ होगा, तब आप उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड कर दो कि जब स्टूडेंट्स जो देखे जो इम्पोर्टेंट होगा, तो जैसा हो गया आपका जैसा पेपर, ठीक है, लाइक पेपर बैग्स होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, क्या बोलते हैं उसको, जो प्रैक्टिस करते हैं ना, पेपर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप वो उनको वीडियो में करवा रहे हैं, ठीक है, सपोज वीडियो में करवा रहे हैं, तो क्या होता है आप थ्रू द सोशल मीडिया आप उनको पर्सनली भी ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल मीट करवा लो, आपका स्कूल में जो होता है वो अलग है, ठीक है, पर ये मैं बता रही हूँ आपका ओन बेनिफिट के लिए, आप ताकि आप घर में अपने से ट्यूशन्स लो, ठीक है। स्कूल के ऊपर आप कितना डिपेंडेंट रहोगे, स्कूल आपको अभी उतना भी पे नहीं कर रहा होगा जितना कि वो पहले करता था,
क्योंकि अभी स्कूल को तो ज़्यादा बेनिफिट हो ही नहीं रहे। बच्चे जब स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, उनका जैसे हॉस्टल्स वगैरह है कोई, उनका जब हो ही नहीं रहा कुछ, तो आपको वो पेमेंट करेगी भी क्या, वो भी बात है ना। तो मैं ये सब चीज़ ना आपका बेनिफिट के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, के लिए भी मैं बता दी हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आप अपना मतलब जो भी आपका है वो आप देख लो, क्योंकि देखो आप जितना सोचोगे, जितना देरी करोगे ना, इंटरेस्ट उतना ही ख़त्म होते जाएगा। और ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी आपको क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए, ठीक है। ऑन दिस मतलब कि मेरा 1 मंथ का जो एक्सपीरियंस था, मैं 31 मार्च को ज्वाइन हुई। 2 वीक्स मैंने बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं करा, ठीक है, ना ही KYC अपडेट करा, और क्योंकि हम मेरा ईस्टर था और मैं वो बिजी हो गई थी सेलिब्रेट करने में। तो उसके बाद 1 वीक मैंने फुल ट्रेनिंग किया, 1.5 वीक, एंड उसके बाद में मेरा सेल शुरू हो गया, ठीक है। और मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। अभी के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है आप लोग के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग 18+ हैं उनके लिए है ये, ठीक है। आप अगर 18+ नहीं हो या तो इस साल हो जाओगे, वेरी गुड, वेल एंड डन। और आप मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि देखो बहुत ज़रूरी है। और ये और ना पता है, ग्रेजुएशन ख़त्म होने तक वेट मत करो, और ये मत सोचो कि मैं MA कर लूँ उसके बाद मैं अच्छा खासा अर्न करूँगी। नहीं, आप MA करने के बाद में जितना अर्न करोगे ना, मतलब कि सोच लो अगर आप MA कर रहे हो या कोई भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, आपका उस मंथ का क्या सैलरी कितना होगा, 30 होगा हाईएस्टली, 30 मैक्सिमम, क्योंकि आप फ्रेशर होगे ना, तो 30 ही होगा आपका मैक्सिमम। तो जब आप देखो 5 साल ग्रेजुएशन के 3 साल और MA कर रहे हो 2 साल, तो 5 साल में अगर आप ये चीज़ ना करते रहोगे ना, स्लोली आप इन्वेस्ट करते रहोगे इसी को महीना महीना, तो आपका वही आफ्टर आपका MA के बाद आपका कितना अच्छा प्रॉफिट होगा, आप वो सोचो। ये मत सोचो कि आगे चल के क्या बोलते हैं आप अर्न करोगे तभी आप जाके इन्वेस्ट करोगे, दैट इज़ स्टुपिडिटी एक टाइप ऑफ। क्योंकि अभी के ज़माना में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब से आप कम से कम अगर आप 100 रुपीज़ भी आप इन्वेस्ट करो ना, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा वो मनी का वैल्यू, क्योंकि अभी स्लोली तो सबका प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। और 10 साल बाद में देखो कितना बढ़ता है प्राइस हमारे इंडिया में, और कितना कीमती होता है। तो मेरा बोलने का वही मतलब है, बस मोटिवेटेड रहो, कुछ ना कुछ करो, फ्री मत बैठो, ठीक है। कुछ ना कुछ स्किल सीखो, या तो कुछ ना कुछ साइड बाय साइड सोर्स इनकम करो, एंड या तो आपको वो भी नहीं करना तो कुछ तो करो। मतलब बस सिंपली डोंट वेस्ट योर टाइम स्लीपिंग एंड लेइंग डाउन, और वो PUBG वगैरह खेलने में, और सिंपली प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड ऑल, एंड ऑल दिस थिंग्स। बस यही है। बस आज के लिए वीडियो बस मैं यहाँ तक ही बनाती हूँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा वीडियो है कि लोगों को चाहिए ऐसा वीडियो। और इसमें कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, मैं वो भी आपको पर्सनली ही फ़ोन करके बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं तो ओवरव्यू बस दे दी कंपनी के बारे में और कैसा होता है इसमें, ठीक है। अंदर रहोगे तो आई विल ओनली कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। आप मेरे अंदर जब रहोगे तो मैं आपको गाइड करूँगी। सो वो सारे कॉल्स में होंगे, या तो क्योंकि मेरा भी टीम बन रहा है, सो विद दैट ओनली आई से डोंट गेट मोटिवेटेड, और घर में रहो, सेफ रहो, एंड यूटिलाइज योर टाइम वेरी पॉजिटिवली, और एंड प्रोडक्टिव करो कुछ, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपॉन माई एक्सपीरियंस 1 मंथ मैंने कैसे मतलब कि हैंडल करा सिचुएशंस को, या तो मेरे को क्या क्या फेस करने को मिला, व्हाट वे माय क्या बोलते हैं कि मेरा भी कुछ में क्या गलती था, मैं वो आपको बता दूंगी। एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये मत बोलना कि आपके पास टाइम नहीं है या तो पैसा नहीं है। देखो, टाइम सबके पास होता है और पैसा भी अरेंज हो जाएगा अगर आपके पास करने का जुनून हो, अगर करने का इंटरेस्ट हो आपके पास में, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। और यही बात टाइम का, तो आप टाइम होता किसी के पास नहीं है, टाइम बस निकालना पड़ता है। एंड देखो,
जो लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एक दिन सोच के बैठना, मतलब कि सोचना और मतलब कि बैठ के सोचना कि आपके पास क्या करने के लिए टाइम नहीं है, पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है या अपने ऊपर जो स्किल्स डेवलप करना है उसके लिए टाइम नहीं है आपके पास में। ये दोनों में से आपका मन नहीं मानेगा कि ये दोनों के पास आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ये मिथ है, क्योंकि आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो और आप फिर बोलते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, स्किल्स डेवलप करो, उसके बाद पैसा कैसे नहीं आता है मेरे को बताना। सो टेक केयर, दिस इज़ अ गर्ल साइनिंग ऑफ, पीस।